ये 7 स्टेप फ्रेमवर्क जो मैंने आपको बताया, 7 स्टेप फ्रेमवर्क, अभी ये फ्रेमवर्क कहां पे कौन कौन सी जगह पे यूज हो सकता है, ठीक है। ये फ्रेमवर्क जब आप वेबिनार कर रहे हो, ठीक है, जहां पे आप उसको यूज कर सकते हो। सेम वन टू वन कॉल पे जाते हो, अभी ध्यान से समझो, वन टू वन कॉल पे जाते हो तो सेम फ्रेमवर्क नहीं होगा, उसका थोड़ा फ्रेमवर्क अलग होता है। बट जब आप वहां पे वीएसएल बनाते हो, उसके लिए जो वीएसएल बनाते हो, ठीक है, जो आपको वीडियो सेल्स सिलेक्टर, तो इसका फ्रेमवर्क भी सेम फ्रेमवर्क होगा, सेम फ्रेमवर्क आपका होगा वीएसएल का। उसमें टाइम कम हो जाएगा, जैसे वीएसएल होता है आपका मैक्सिमम 30 मिनट तक का होता है, 20 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट से ज्यादा फिर वो देखेंगे नहीं लोग। तो 30 मिनट का वीएसएल होता है, तो उसका ये जो सारी चीज बताओ उसका शॉर्ट फॉर्मेट बना देना है, शॉर्ट में, जहां पे आपका ज्यादा जो कंटेंट का 30-40 मिनट 45 मिनट है वो कम हो जाएगा, वहां पे 5 से 10 मिनट हो जाएगा, 5 मिनट 7 मिनट का कंटेंट जस्ट। एंड वहां पे उनको ट्रांसफॉर्म करके डायरेक्टली आप उनको लेके जाओगे। तो वीएसएल फॉर्मेट में भी सेम सेम फ्रेमवर्क, 7 स्टेप फ्रेमवर्क आपका यूज होगा। एंड आपका जैसे कोई कॉल पे जाते हो तो वहां पे उसको थोड़ा अलग तरीके से होगा, बट जब आपको प्रेजेंट कर रहे हो वन टू वन जो कॉल, जहां पे आपको प्रेजेंट करना है एंड उसके बाद फिर आपको उनको आना है, तो वहां पे उसको यूज कर सकते हो। तो नॉर्मली जो आपका अ, आपका ऑफलाइन वेबिनार, ऑफलाइन वर्कशॉप है, जो वर्कशॉप होगा ऑफलाइन कर रहे हो, तो वहां पे भी आप सेम फ्रेमवर्क को यूज कर सकते हो। ऑफलाइन पे अगर समझो आप एक दिन का सेशन कर रहे हो, जहां पे आपका जब क्लोजिंग पार्ट होता है, तो वहां पे 7 स्टेप फ्रेमवर्क है जिसको यूज कर सकते हो। एंड वहां पे फिर आप डायरेक्टली उनको सेल कर सकते हो, पहले पूरा वैल्यू, फुल वैल्यू, उसके बाद ये 7 स्टेप फ्रेमवर्क आएगा एंड वहां पे सेल्स करोगे। जब भी सेल करना होता है तब आपको ये फ्रेमवर्क यूज होगा, जब सेल नहीं करना होता है तब ये फ्रेमवर्क यूज नहीं होगा कहीं पे भी, ठीक है। तो सेम वर्कशॉप पे 2 डे है, 3 डे वर्कशॉप, उसमें भी सेम फ्रेमवर्क यूज होता है, बट वहां पे एथॉरिटी, ट्रस्ट, एंगेजमेंट ये सबसे ज्यादा आपको रहता है, तो उसमें आपका यूज होगा। यस, 100%। नितेंद्र जी, 30 मिनट, 60 मिनट में नहीं, 30 मिनट में भी कवर हो जाएगा पूरा, ये पूरा 7 पार्ट है आपका, 30 मिनट में भी कवर हो जाएगा, 30 मिनट में भी, राइट। जबकि 30 मिनट में या 60 मिनट में कवर कैसे होता है, जब आप फिजिकल वेबिनार कर रहे हो तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं हम उनको, बहुत सारे एंगेजमेंट करते हैं उनको। जबकि यहाँ पे 30 मिनट 60 मिनट होता है, तो वहां पे स्ट्रेट टू फॉरवर्ड जाना होता है, अपने बारे में बहुत ज्यादा बताना नहीं होता है। 2-3 स्लाइड होगी कि मैंने ये किया हुआ है, ये किया हुआ है, यहाँ पे मैं एक्सपर्ट हूँ, इतना चीज हमने किया हुआ है, और उसके बेस पे हमने पूरा फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। सेम फिर आपका वो कंटेंट वाले पार्ट में आ जाओगे, कंटेंट में जस्ट 5 मिनट का बताया, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशनल पे, एंड वहां ट्रांसफॉर्मेशनल बताया, आपने नंबर दिखा दिया, एंड नंबर दिखा के डायरेक्टली आप उनको वन टू वन कॉल पे ले गए उसको। एंड आप उनको बताओ कि अभी जस्ट ये 3 दिन का हमारा मेन है, 3 दिन में जितने लोग वन टू वन कॉल बुक कर रहे हो उनके लिए स्पेशली फॉर यहाँ पे हम एक बोनस देने वाले हैं, और ये बोनस ओनली फॉर उस पर्सन के लिए जिसने आज ज्वाइन कर रहे हैं, आज वन टू वन कॉल पे आ रहा है, ऐसा करके एक उसके लिए भी आप दे सकते हो। 30 मिनट 60 मिनट कोई भी स्टेप पे आप ये फ्रेमवर्क को यूज कर सकते हो। एंड ये फ्रेमवर्क एक मैजिकल फ्रेमवर्क है, मैजिकल फ्रेमवर्क जो आपको उस लेवल पे कन्वर्जन लाके देगा, कोई भी चीज को कन्वर्टेबल करके देगा, ये चीज, ठीक है। तो मतलब ये अलग अलग जो आपको सेलिंग के लिए जो फ्रेमवर्क, जो मॉडल यूज करोगे वो सब मॉडल पे यूज होगा। एंड ये सेम मॉडल आपका यूज होगा ऑटो वेबिनार पे, ऑटो वेबिनार, ठीक है। अभी ऑटो वेबिनार कभी इनिशियली स्टार्ट आपको नहीं करना है, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है वो लाइव वेबिनार करना है, लोगों के पास जाना है, उनको कन्विंस करना है, उनकी बातें, उनको क्या प्रॉब्लम है वो सारी चीज समझना है। एंड उसके बाद फिर आपको ऑटो वेबिनार पे जाना है, क्योंकि यहाँ पे जो पीपीटी मैंने जो आपको ये फॉर्मूला बताया, ये सातों फॉर्मूला, अभी यहाँ पे एक एक स्टेज पे आपको कुछ ना कुछ चेंज करना होगा। अगर समझो यहाँ पे लोगों की कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, कुछ पार्ट आपने ऐसे डाला होगा जहां पे लोगों को कंफ्यूजन ज्यादा होती है, कई बार अगर ऐसा कोई वर्ड है ऑफर के अंदर, कुछ ऐसी चीज आपने डाला हुआ है, तो वो चीज को निकालना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, अगर कोई ऐसी चीज आपने ऐड किया है जिससे कंफ्यूजन और ज्यादा बनती है, तो वो आपको सेल्स को ड्रॉप करती है, आपका सेल्स कम होने लग जाएगा वो एक छोटी चीज के लिए। तो वहां पे एंगेजमेंट चाहिए। एंड यहाँ पे जो लास्ट वाला पार्ट जो मैंने बताया, जो बड़ा हाइप क्रिएट किया, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एफएक्यू आता है, एफएक्यू कि ज्यादा ज्यादा कॉमन लोग क्वेश्चंस जो पूछते हैं वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कि ज्यादा कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि प्राइस ज्यादा है सर, प्राइस ज्यादा है, तो यहाँ पे उसका एक ऑब्जेक्शन, उसका आंसर दे दो कि प्राइस ज्यादा अगर आपको लगता है, आप जस्ट सोचिए, सेम चीज आप बाहर मार्केट में जा रहे हो, कितना चार्ज होगा आपको। एंड उसके बाद भी अगर समझो ये चीज नहीं करते हो, आप एड चला रहे हो, आप ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, उसके लिए कितना स्पेंड कर रहे हो, एंड उसके लिए अगर आपके पास वो प्रॉपर सिस्टम नहीं है तो उस केस में कितना स्पेंड करोगे। ये आपको उनको सोचने के लिए मजबूर करना है, उनको रियलाइज करवाना है। एंड उस केस में यहाँ पे वो जो एफएक्यू है, तो वहां पे मोस्टली उनके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग हैं वो क्वेश्चंस नहीं पूछते, वो जस्ट सुनते हैं, वो चैट नहीं करते। बट अगर उनके माइंड में कोई क्वेश्चन है, या तो कोई और पर्सन पूछ लेता है, या तो ऑलरेडी आपने कवर कर दिया है उसमें, तो फिर वो उनका जैसे कंफ्यूजन गया, इमीडिएटली वो पे कर देगा, राइट। तो इस तरीके से आपके, और ऑटो वेबिनार में क्या है,
कि आप किसी की क्वेरी सोल्व नहीं कर सकते। ऑटो वेबिनार स्टार्ट हो गया, खत्म हो जाएगा, बट वहां पे बीच में आप किसी की क्वेरी सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या होता है, उसकी वजह से आपका एंगेजमेंट, एक तो एंगेजमेंट है वो ड्रॉप हो जाएगा, एंड लोगों को अपने क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कन्वर्जन थोड़ा कम रहता है। बट ऑटो वेबिनार सबसे बेस्ट किसके लिए है? आपको एक छोटी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, या तो आपको सिर्फ 1000 रुपीज का टोकन आपको कलेक्ट लेना है, एंड वो भी रिफंडेबल, 1000 टोकन, एंड वो भी रिफंडेबल। आपने पूरा सब कुछ समझा दिया, एंड उसके बाद बोला कि अगर आपको ये पूरे प्रोग्राम पे ज्वाइन करना है, अगर आप ये प्रोडक्ट चाहिए, जस्ट आपको 1000 पे करना है, एंड 1000 इज रिफंडेबल। आपको यहाँ पे आना है, जो भी क्वेरी है आपको मुझे पूछ लेना है, मैं आपकी क्वेरी सोल्व करूंगा, एंड जैसे आपका सोल्व होगा, अगर आप करना चाहोगे तो उसका रिमेनिंग आपको पे कर देना है, अगर नहीं करना चाहोगे तो 1000 रिफंड आपको कर देंगे, सिंपल। तो यहाँ पे ऑटो वेबिनार ज्यादा अच्छा काम कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे 1000 आपका प्राइस कम है, उनको लिए जो मतलब अगर ये नहीं हुआ तो उसके लिए उनको वहां पे रिफंड मिल जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी नहीं चली गई। यहाँ पे आपने वो सारी चीज बता दिया उनको, उनकी जितनी कंफ्यूजन है वो सारी चीज सोल्व हो गया। बट ये तब होना चाहिए जब आपका पीपीटी क्लियर है, पीपीटी का फ्लो क्लियर है, फ्लो। अभी यहाँ पे समझो पीपीटी का फ्लो क्या होता है, मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर दूं, जैसे कुछ लोगों को नहीं पता चलेगा पीपीटी फ्लो का मतलब क्या है। पीपीटी का फ्लो क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूँ, मंजूर जी मैं वो भी आपको बताता हूँ उसके बाद। पीपीटी जैसे कि आप एक से, जैसे 7 फ्रेमवर्क है, फ्रेम 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 है। तो वहां पे जब आप स्टार्ट करते हो, जब भी आपका वेबिनार स्टार्ट करते हो, तो वहां पे आपका माइंड कई लेवल पे डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि आप कहीं पे बाहर गए हो, या आप दूसरे कोई काम में हो, या कुछ भी करते होते हो, एंड अचानक आप वेबिनार लेने के बैठ जाते हो, तो क्या होता है कि आपका माइंड है वो उस स्टेट पे नहीं आता है जहां पे आना चाहिए, जहां पे ऑटोमेटिकली वो वर्डिंग निकलना चाहिए। जब आपका वो माइंड उस फ्लो में नहीं आता है, तब क्या होता है, आपका माइंड खुद कंफ्यूज होता है, जब वो एक एक चीज बोल रहा है वहां पे वो खुद कंफ्यूज होता है। तो वहां पे क्या होता है कि आप बोल रहे हो बट वो फ्लो में नहीं जा रहा होता है, क्योंकि होता क्या है कि आपका एक बार स्लाइड आता है पेन वाला, इस बार उसके बाद आता है कोई कैलकुलेशन आ जाता है, उसके बाद कुछ और आ जाता है, उसके बाद कुछ और आ जाता है, मतलब क्या होता है कि बार बार अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहता है। जहां पे मैंने भी एक गलती किया था, मैं आपको बताऊं, अभी जैसे लास्ट 3-4 मंथ है वो, मैंने क्या किया था, कैलकुलेशन के बाद पूरा कैलकुलेशन बता दिया A to Z, जैसे कैलकुलेशन नहीं सॉरी, जैसे मैंने ये टेम्परेचर वाला किया था, टेम्परेचर, ठीक है, कि कोल्ड वार्म हॉट। उसके बाद मैं प्रेजेंटेशन पे मैं लाइव डेमो दिखाने चला जाता, 30 मिनट डेमो चलता, 30-35 मिनट चलता, लोगों का जो इमोशन लेके आया था मैं टेम्परेचर में, जो उनका फ्लो, जो एक फ्लो आ गया था, लोगों वहां पे कनेक्ट कर पा रहे थे। जैसे मैंने डेमो स्टार्ट किया, वो फ्लो ब्रेक हो गया वहां पे, उसी टाइम पे फ्लो ब्रेक हो गया, एंड उसके बाद फिर मैंने ऑफर पे चला गया, एंड जैसे ऑफर पे गया, लोगों को पता चला कि अच्छा ये तो अभी टूल है, ये तो टूल सेल करेंगे इसमें। फिर ऑफर पे गया, वो सारे जो अटेंडी है जो आए थे वो सारे धीरे धीरे ड्रॉप होने लग जाते हैं, एंड फाइनली ऑफर खत्म होता, तब तक मोस्ट ऑफ ड्रॉप हो जाता है, आपके पास कुछ लोग बचते हैं। तो इस ये ड्रॉप होते हैं, उसका रीजन भी क्या है, फ्लो, जहां पे वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे आपके साथ, जो आप बात कर रहे हो, जो आप बता रहे हो, राइट। जब वो फ्लो नहीं होता है, जब आपको रियली आप खुद कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो जो आप बोल रहे हो उससे, तो वहां पे वो भी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो वहां से वो ड्रॉप हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे, वहां से चले जाएंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फ्लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। मंजूर जी, ऑटो वेबिनार के लिए बेस्ट है, जूम को यूज करो, जूम को यूज करो, ठीक है। जूम आपको यूज करना है, आपको कोई अलग से टूल नहीं लेना है, जैसे एवर वेबिनार है, एवरग्रीन वेबिनार, या तो वेबिनार जाम, ऐसे बहुत सारे टूल है, बट कोई टूल नहीं चाहिए ऑटो वेबिनार के लिए। जूम है जो आप लाइव के लिए यूज करते हो, उसी टूल को यूज करो ऑटो वेबिनार के लिए, ठीक है। जूम के अंदर एक फीचर है, टॉप में जब आप स्क्रीन शेयर करो तो वहां पे टॉप में आता है आपको स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन, तो वहां पे वीडियो प्ले का ऑप्शन आता है। जब भी आप स्क्रीन शेयर करते हो तो वहां पे एडवांस का ऑप्शन आता है, एडवांस में वीडियो फाइल का ऑप्शन आता है, वीडियो फाइल में जाके आपका जो भी इससे पहले का जितना भी आपने किया हुआ है, कोई भी एक सेशन किया हुआ है, कोई भी वेबिनार किया हुआ है, उसको एक अच्छे फॉर्मेट में कट करके ये सारा थोड़ा वो सेट करके आपको रख देना है, उसी फाइल को जूम पे जाके आपको प्ले कर देना है, राइट। एंड जब आपका एंड वाला पार्ट है, जब आपको ऑफर देना है, तो उस टाइम पे आपको जस्ट वो लिंक को ड्रॉप कर देना है, दैट्स इट। और वो सारी चीज खुद के लेवल पे चलता रहेगा, एंड ये बेस्ट है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलता है कि ये लाइव है या रिकॉर्डेड है, कुछ लोगों को पता चलता है, मोस्ट ऑफ लोगों को पता नहीं चलता है। एंड आफ्टर दैट अभी कितने किए मैं आपको बताता हूँ, मैंने ऑलरेडी एग्जैक्ट इतने काउंट तो नहीं किया, बट मोर देन आई थिंक मोर देन 1000 से ऊपर तो मैंने लाइव वेबिनार कर दिया है, उससे ज्यादा होगा, 1000 से ज्यादा ही होगा जो ऑलरेडी मैंने वेबिनार किया है। बट फ्लो आपके 30 से 40 वेबिनार करोगे, उसमें आपका फ्लो आ जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे मैंने जब किया था, मैंने किसी से सीखा नहीं है, मैं आपको क्लियर बताऊं, वेबिनार करना किसी से सीखा नहीं है, वेबिनार को प्रॉफिटेबल कैसे लेके जाना वो भी मैंने किसी से सीखा नहीं है, मैं कंटिन्यू करता गया करता गया करता गया। वहां पे जैसे ही एक वेबिनार के बाद मैं
खुद के लोग खुद को सोचता था कि मैं यहाँ पे मतलब मुझे फील नहीं आ रहा था कि मैं जो बोल रहा हूँ और मैं खुद कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, मैं खुद अगर ये प्रोडक्ट होते मैं खुद परचेज नहीं करता, ऐसा फील आता। जब आप वेबिनार करने जाते हो तब आपको खुद को वो फील आना चाहिए कि अगर ये प्रोडक्ट अगर कोई और सेल करता और अगर इसी तरीके से अगर मैं प्रेजेंटेशन दिया होता तो मैं खुद उसको परचेज कर सकता था। अगर समझो आप आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो, ऐसा फील आता है आपको, तब आप सामने वाले पर्सन को भी फील आएगा कि हाँ आप जो बता रहे हो उस बात में कुछ दम है, ये चीज को चाहिए, इसको परचेज करना पड़ेगा। राइट, तो वो फीलिंग है आपको आएगा तब कुछ और को आएगा। राइट, तो वो सबसे पहले जब आप प्रेजेंट कर रहे हो जब तक आपको फीलिंग नहीं आ रहा है, बट ये अकेले में नहीं करना है। जैसे मैंने देखा है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खुद को स्टार्ट करते हैं, पहले पहला वेबिनार कर रहे हो सकता है एक बार दो बार तीन बार चार बार, अकेले में आप वेबिनार कर दो, कोई पर्सन नहीं है, अकेले सारी चीज को ट्राई करो, एज ए मतलब अपने तरीके से रिहर्सल करो कि पूरा पीपीटी बनाया उसको कैसे प्रेजेंट करना क्या करना, वो इनिशियली एक दो तीन चार बार किया ठीक है, बट उसके बाद आप लाइव करना स्टार्ट कर दो। एंड तब तक आप ऑटो वेबिनार ना करो जब तक लाइव में अच्छे नहीं बन जाते, क्योंकि लाइव में अच्छे नहीं हो ऑटो वेबिनार में अच्छे कभी नहीं होंगे। लाइव में अच्छा बनना है आपको, लाइव वेबिनार में अच्छे हो, क्योंकि अगर समझो आपके पास 3 घंटे का टाइम नहीं है जहां से आपका आपका पूरा लाइफ चेंज हो सकता है, जहां पे आपको इतने सेल्स आ सकते हैं। राइट, तो अगर आपके पास वो 3 घंटे का टाइम नहीं है और पूरा दिन है आपके पास और वो सारी चीज करने के लिए, तो समझो आप कैसे बिजनेस में आगे बढ़ पाओगे। वेबिनार में जस्ट आपका 3 घंटा लगता है, 3 आवर्स मैक्सिमम, मैक्सिमम 3 घंटा लगता है। तो और आपका बिजनेस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज तो वही है, सबसे बड़ी आरजी एक्टिविटी, रिवेन्यू जनरेशन एक्टिविटी, आरजी है जो आपका रिवेन्यू जनरेशन एक्टिविटी क्या है ये। तो क्या आपके पास 3 घंटे नहीं हो गए ये चीज करने के लिए? एंड आपको एवरीडे तो करना नहीं है, वीक में एक बार करना है। एंड अगर समझो आपके पास ऑडियंस है एंड अगर आप ज्यादा कर सकते हो, एक सिंपल सजेशन है, एवरी डे वेबिनार करो, बट नई ऑडियंस के साथ। एक ही ऑडियंस को बार बार नहीं बुलाना है उस वेबिनार पे, एक ही रिपीटेड वेबिनार हो रहा है, एक ही ऑडियंस को बुला रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। डेली वेबिनार कर सकते हो, अगर आपके पास ज्यादा ऑडियंस है अलग अलग ऑडियंस को लेके आ सकते हो, एवरीडे वेबिनार करोगे तो उससे आपका सेल्स सबसे ज्यादा आएगा। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे अभी यहाँ पे धना जी नहीं है, नहीं है धना जी, ओके। अभी धना जी वो आए थे मेरे पास अभी जस्ट रिसेंटली 2 मंथ हो, 2 महीने पहले। अभी वो मुझे बता कि सर अभी सेल्स डाउन हो गए, अभी सेल्स नहीं आ रहा है, ट्राई किया बहुत ट्राई किया, बट क्या हो रहा है कि कन्वर्ट नहीं हो रहा है बट दो हो रहे हैं तीन हो रहे हैं एक हो रहा है, कई बार नहीं हो रहा है। तो अभी वो 1 से 2 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, 1 से 2 लाख का, बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे स्टक हो गए, अभी इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए इससे आगे बढ़े, क्या करना चाहिए? एक सिंपल चीज है, जैसे वीक में एक वेबिनार करते हैं एवरी वीक, जैसे एवरी वीक है वीकली 1 वेबिनार करते हैं, ठीक है 1। तो अगर 4 वीक होता है तो महीने के 4 वेबिनार होते हैं, अगर वीक में 2 वेबिनार करना स्टार्ट कर दिया तो वीक में तो महीने में कितने 8 वेबिनार हो गए। राइट, तो यहाँ पे 4 वेबिनार पे अगर समझो 2 लाख का रेवेन्यू हो रहा है, अगर 8 वेबिनार करेंगे तो एटलीस्ट 4 नहीं होगा 3 तो होगा। यहाँ पे अगर 2 क्लोज हो रहे हैं एवरी वीक तो यहाँ पे शायद एक तो क्लोज हो सकता है। तो दो, एक जैसे दो, एक वेबिनार पे 2 हो रहे हैं तो वीक में 2 वेबिनार कर दिया तो 2 की जगह पे 3 होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 हो रहा है तो यहाँ पे 1 या 2 होता है तो 4 से 5 हो जाएंगे, तो मतलब 2 लाख से 3 लाख या तो 4 लाख तक इजीली पहुंच सकते हैं। आपको नंबर, आरजी एक्टिविटी जो करते हो उसका नंबर इंक्रीज करना है, जहां पे रिवेन्यू जनरेशन एक्टिविटी करते हो उसका नंबर इंक्रीज करो। तो क्या है, लीड आपके पास जितनी आ रही है, अगर समझो आपके पास 1,000 लीड आ रही है, ठीक है, वो पर्सन आपके वर्कशॉप पे जाता है, या वर्कशॉप में बता रहा हूं उसका मतलब आपका सेल्स फ्रेमवर्क, सेल्स जहां पे आप सेल करते हो, ठीक है, वहां पे आप लेके जाते हो, 1,000 में से आपके पास यहाँ पे 200 ही जाएंगे, ठीक है, 200 आ रहे हैं तो उसमें से आपका 2 3 या 5 कन्वर्ट हो रहे हैं। बट अगर यही वेबिनार फिर से आप करते हो नेक्स्ट एक वीक के अंदर 2 बार करते हो तो यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 800 नहीं आए थे तो 800 में से हो सकता है 50 लोग आ जाए, यहाँ पे 200 में से शायद और 50 लोग और यहाँ पे आ जाए, तो मतलब 50 और 50 100 लोग यहाँ पे आ जाए, तो 100 में से वापस 1 2 या 3 कन्वर्ट हो सकते हैं। एंड कोई पर्सन आपको पहली बार देख रहा है तो उस टाइम पे वो कन्वर्ट नहीं होता है, दूसरी बार देखते हैं, जैसे आप में से भी बहुत सारे ऐसे हो गए जो फर्स्ट टाइम आपने मेरा वेबिनार देखा होगा शायद आपने परचेज नहीं किया होगा, सेकंड टाइम देखा तब शायद किया होगा, या सेकंड टाइम भी नहीं किया होगा, थर्ड टाइम देखा तब किया होगा, या सेकंड टाइम या तो फोर्थ टाइम आपने किया होगा परचेज। राइट, तो मतलब यहां पे आपको नंबर ऑफ एक्टिविटी बढ़ा देना है। एंड सबसे पहला चीज है यहां पे ये 7 स्टेप फ्रेमवर्क जो आपको करना है। अभी आप